पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी है जेलसी, और जेलस लोगों को जो है ना जलाने में बड़ा मजा आता है मुझे। तो और इसीलिए जवाब देता हूँ ना तो मुझे एक मेंटल फील होता है कि वाह मैंने किसी की जबरदस्त ली है। जैसे मेरे पास किसी ने मैसेज किया दोस्त ने कि यार ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तुम्हारी तो पिटिशन सिंध हाई कोर्ट में थी। मैंने कहा ये वो वाले लोग बात कर रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पबजी कॉरपोरेशन आई है वो कहाँ से आई। अब जिसने फॉलो किया था इंस्टा पे स्नैपचैट पे उसे पता है कि वकार ज़का ने वो ईमेल्स दिखाई थी। 2 जुलाई को भी ईमेल किया कि भाई आप आ जाएं, यहाँ पर बैन हो गया। उन्होंने कहा हम क्यों आए, हम तो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। बाय लॉ पबजी कॉरपोरेशन यहाँ पर पाकिस्तान में केस नहीं लड़ सकती क्योंकि वो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या कहीं रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो उसको कोर्ट ने अलाउ क्यों किया? इसलिए कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के बैनर में यहाँ से उनको केस के प्लेटफॉर्म दिया गया। अब ये कैसे हुआ? तो दोस्तों जब भी कोई ये बोलता नजर आए ना उसे बोलना बेटे जब वकार ज़का आपको वीडियोस दिखा रहा हो ना तो गौर से देखनी चाहिए। यहाँ पर ये केस जीतने के बाद अगर कोई वकील ने फ्री में केस किया होता ना और मुल्क को कौम के लिए किया होता तो क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कि जी मैंने पबजी बैन कराई, मैंने किया। कोई क्यों नहीं बोल रहा ये वकील? इसलिए कि जी पैसे मिले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि किसी ने मुल्क को कौम के लिए नहीं किया, सबने अपने अपने लिए किया है। सिर्फ मैं आगे खड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट दूर दूर तक नहीं था। मैं जो ख्वारियां कर रहा था इसमें कि जी 2 जगह से केस फाइल हो, और सबसे बढ़ के जो ट्विटर पे सुबह शाम ट्रेंडिंग चलाने के लिए वीडियोस धड़ाधड़ लाइव सारे काम छोड़ के हो रहा था ना, उसमें टोटल 2 लाख सब्सक्राइबर आए हैं। हेडफोन शो से आते हैं कितने? 4 लाख 4.5 लाख, और पैसे भी बनते हैं। इसमें तो पाकिस्तानी व्यूअरशिप है, पैसे नहीं बन रहे। सो पॉइंट ये है कि बेटा वकार ज़का पे फोकस करने से बेहतर है, अब तो काम कर दिया ना उसने, अब उसमें कीड़े नहीं निकालो। तो ये बड़ी खास बात है कि तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वकार ज़का ने स्ट्रैटेजी ऐसी बना के दी कि केस ना सिर्फ जल्दी चले बल्कि हल होने की तरफ भी जाए, कि एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को यहाँ ले आए। क्योंकि ये मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना बेटा, तुम लोग तो भी नए नए आए हो। यूट्यूब का जब बैन लगा था तो उस वक्त कोर्ट में जाके ख्वारियां करता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ था। पता ये चला कि अगर यूट्यूब उस जमाने में आ जाती 2014 में तो हमारा केस हल हो जाता। तो उससे सीखते हुए इस दफ़ा मैंने पहले से पबजी कॉर्पोरेशन को ये पिन की कि देखो भाई अगर पाकिस्तान में बैन हो गए ना तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज में ये जाएगा कि तुम लोग बैन हो रहे हो, और फिर तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क में हो सकता है बंद हो जाए, सऊदीया वगैरह में। उसके अंदर उन्होंने एक वकील यहाँ हायर किया, उसको पैसे दिए मुफ्त में, किसी ने कुछ नहीं किया। और जब वो उन्होंने केस वेस किया है तो उसके बाद भाई ये वकार ज़का अगर नहीं होता तो ऐसा मतलब अच्छा अभी इस पे फोकस क्यों करना है? ये मतलब आपको समझाएं बैठ के जी वकार ज़का ने कैसे किया, वकार ज़का यकीन नहीं आता ना। ये वही वाली बात है, बर्मा कैसे पहुंचा, सीरिया कैसे पहुंचा वकार ज़का, तो ये वाली बात होती नहीं बर्मा में नहीं है यार, थाईलैंड में। अब ये तो बर्मा पहुंच गया, पैर की टांग गंदा करता हूँ ना जब मैं इस तरह जो शक को शुबात कर रहे होते हैं, जलील करने में बड़ा मजा आता है, चम्माट पड़ती है मुंह पे पटाख। और ये तो पीटीए ने रात को बोल दिया था कि बैन हो गई है। तो अगर मैं केस का हिस्सा नहीं होता इस्लामाबाद के तो मुझे न्यूज चैनल से भी पहले कैसे पता चल गया कि जी अनबैन हो जाएगा, सुबह ऑर्डर आने वाला है? ये तो उसी को पता चल सकता है ना जो वेल कनेक्टेड हो, जिसकी अंदर तक जान पहचान हो, बातचीत हो। वरना केस का फैसला एक दिन पहले कैसे पता चल गया? और फिर उसके बाद जब न्यूज चैनल पे कहीं भी नहीं आया था, जब केस वहां भी हियरिंग होनी थी, उसी वक्त मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी। तो मुझे पहले से कैसे पता चला अगर मैं केस का हिस्सा नहीं था? सो पॉइंट ये वकार ज़का पे अब फोकस नहीं करो बेटा, अब फोकस करो आईटी मिनिस्टर पे, अब फोकस करो इमरान खान साहब आपके जो प्यारे हैं जिनको वोट आप देते, शहबाज शरीफ साहब जिनको आप वोट देते, पीपल्स पार्टी जिनको आपने वोट देके असेंबली में पहुंचाया। प्यारे मिनिस्टर से बोलो कि भाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है जिसको पीटीए नहीं मान रहा, पीटीए अब गड़बड़ करके कुछ गड़बड़ करेगा, तो वो आप बताएं